प्यारे बच्चों नमस्कार। मिशन कैरियर चैनल पर सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं बीपी से आज आपके लिए टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे हैं और इसमें मैंने कई वीडियो डाली है और कई क्लासें यहाँ पर ली हैं, यानी कि पार्ट 6 हो चुके हैं और ये पार्ट नंबर 7 है। तो सभी वीडियो यानी कि सीजीएल टाइप 2 और सीजीएल और सीपीओ और यूपीएससी भाई सभी परीक्षाओं के लिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन जहां डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं तो यही आपके एग्जाम को क्रैक कराते हैं। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको कंप्लीट यानी कि आपको सिलेक्शन लेना है तो इस टाइप के क्वेश्चन को करना बहुत अनिवार्य है। तो प्यारे बच्चों, नंबर 1 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये जो क्वेश्चन आपके जो दिए गए हैं, पहले 3 क्वेश्चन है यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। जो पहले 3 क्वेश्चन है 1, 2, 3, ये सीजीएल टाइप 2 17 की परीक्षा में पूछे गए जो वैकेंसियां निकली थी। इसकी परीक्षा बाद में हुई है तो उसमें ये क्वेश्चन आए थे। ये भी जो क्वेश्चन है आपका कई टाइम क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपका सीजीएल टाइप 2 और सीपीओ जैसी परीक्षा में। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपके सीपीओ के लिए और यूपीएसआई के लिए और सीजीएल टाइप 2 के लिए या बैंकिंग के लिए बहुत ही यानी कि कारगर भी हैं और आपको सिलेक्शन दिलाने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना रहे हैं तो आप पक्का सिलेक्शन पा लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से तो आप इन क्वेश्चनों को खुद भी बना के देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि कुछ निश्चित पृष्ठों को टाइप करना होगा। ए बी सी को यह कार्य करने के लिए सौंपा गया, हालांकि सी 4 दिनों के बाद जॉब छोड़ देता है। इसका मतलब है तीनों ने 4 दिन काम किया। तो यहाँ पर जो है A + B ने पहला क्वेश्चन है, इसका मतलब है A + B + C ने, नीचे लिख लेता हूं थोड़ा। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर A + B + C ने 3 दिन यानी कि 4 दिन काम किया। और 4 दिन का मतलब है उन्होंने कितना काम किया, यहाँ पर 40% काम किया। तो 40% काम पूरा हुआ का मतलब है इतना वर्क पूरा हुआ। और 40% का मतलब कितना बच्चों, 2/5 है। अगर हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो अगर हम इसका इन्वर्स कर देंगे तो किसमें, टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5/2। तो यहाँ पे समझ लेंगे। जो दूसरा जो दिया गया है 4 दिन के बाद सी ने काम छोड़ दिया, तो काम कौन कर रहे हैं प्यारे बच्चों, A + B काम कर रहे हैं। और A + B जो टाइम बचे हैं तो 4 दिन 13 दिन में पूरा काम हो रहा है और यहाँ पे 4 दिन हो गए तो बचे कितने दिन, 9 दिन। तो A + B कितने दिन काम करेंगे, 9 दिन। और यहाँ पर काम कितना बचा है, यानी कि 40% काम हो गया, तो यानी कि 60% काम बचा है। तो प्यारे बच्चों 60% का मतलब हुआ 2 यानी कि 3/5। तो इसका फ्रैक्शन करेंगे तो 3/5। तो ये इतना भाग बचा, तो इसका इन्वर्स करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम। तो यहाँ पर 5/3 लिख लेंगे। तो यहाँ पर समझ लेंगे। तो इसको आप सीधा कर सकते हैं। ये मैंने 5/3 लिख लिया। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम और यहाँ पर आ जाएगा ये 10 और इसकी जो टाइम यानी तीनों मिलकर 10 टाइम आ जाएगा, 10 दिन। और यहाँ पर इसका आ जाएगा 15। 3 × 9 3 × 15 यानी कि एक तीनों मिलकर 10 दिन में और एक भी मिलकर 15 दिन में काम कर रहे हैं। तो ये हमारा वर्क है। तो ये टाइम है और इसका वर्क निकालेंगे
तो इन दोनों को ठीक है, इनकी एलसीएम लेंगे। एलसीएम का मतलब है 15 दूनी 30, ये 30 एलसीएम आ गया। अब इसको हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो एफिशिएंसी 10 की 30 और यहाँ पर 15 दूनी 30 2 आ जाएगी। अब यहाँ पर सी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो यानी कि ए बी की क्षमता में से 3 में से ए बी की क्षमता को घटा देंगे तो यहाँ पर 1 यानी कि ये सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। सी की एफिशिएंसी 1 आ गई तो इसको हमने पुट कर दिया, यहाँ पर 1 है, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया 1 है। तो समझ लेंगे। अब आगे जो क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पर जो बी ए से दुगना तेजी से काम कर रहा है, तेजी का मतलब है एफिशिएंसी से काम कर रहा है, यानी कि अगर ये ए जो है वो बी दुगना तेजी से काम कर रहा है, अगर ये 1 यूनिट से कर रहा है तो ये 2 यूनिट से कर रहा है। अब देखिए अगर हम इनको करेंगे तो ये इस एफिशिएंसी के बराबर नहीं आएंगे, यानी कि 1 2 3 और 4 हो जाए। तो इसको हमें कितना बनाना है, 1 तो यहाँ पर दिया है और इन दोनों को हमें 2 बनाना है। तो 2 बनाने के लिए इसमें आगे क्या करेंगे, तो इनको हम रेशियो को इसको डबल कर दें। तो इसको हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि 2 और ये कितना हो जाएगा 4, ये 2 और 4। अब देखिए 4 और 2 6 हो गया और हमें बनाना कितना है इसका प्यारे बच्चों 2 बनाना, क्योंकि 1 इसकी दे रखी है और इन तीनों की एफिशिएंसी 3 है। तो यहाँ पर कितने से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए तो 6 हो गया, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 2 बन जाएगा। और 1 इसकी क्षमता यहाँ पर सी की क्षमता दे रखी है, यानी कि यहाँ से हमने निकाल लिया। अब देखिए अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो आप बहुत आसानी से बनाए। अब देखिए इसमें जो पूछा गया है, यहाँ पर सबसे तेज कार्यकर्ता अकेले पृष्ठों को सेट करने पे कितना, तो सबसे तेज कार्यकर्ता कौन सा है, यानी कि 4/3, तो ये सबसे बड़ा यानी कि बी है। तो ये बी है, तो बी इस काम करने को ये तेज कार्य करता है क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है और हमारा टोटल वर्क कितना है 30 और बटे कितना है 4 और इंटू 3 इससे कर देंगे, इसकी एफिशिएंसी से यानी कि भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कट कर देंगे, यहाँ पर 90 आ जाएगा और 90 को हम ऐसा कर ले, यहाँ पर 90 और 90 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 22.5। तो ये जो 22.5 दिन आ जाएगा और यही मेरा आंसर होगा। इट मीन्स इसका आंसर यानी कि ये आपके ऑप्शनल है प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर होगा, यानी कि सी आंसर होगा। पहले ए बी सी और डी इस तरह से मैंने वहां मेंशन किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों इस टाइप से आप सीखेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन समझ में भी आएगा और कर भी सकते हैं। आप देखिए ए बी सी किसी कार्य को साथ मिलकर इतने दिन में करते हैं, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, बाकी आप इसको करोगे तो एफिशिएंसी के बेस पे सीधा कर लोगे, ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए। ए बी सी किसी कार्य को यहाँ पर दिया ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर मैं नीचे ले लेता हूं थोड़ा, ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 7.5 दिन में कर रहे हैं और बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे 7.5 को, यानी कि 15/2 हो गया। अब यहाँ पर न्यूमरेटर का यानी कि अंश का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15 और इसको डिवाइड कर देंगे, ये वर्क आ गया, ये टाइम है और ये हमारी एफिशिएंसी है आ जाएगा। तो इसको करेंगे तो 2 और यहाँ पर 1 टाइम आ जाएगा। अब यहाँ पे आप निकाल देंगे ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तीनों की क्षमता 2 में से बी की एफिशिएंसी 1 को घटा दें तो कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है इस क्वेश्चन में आगे जो है दिया गया है, और बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में कर सकता है यदि सी छुट्टी पर चला जाता है, ठीक है, सी छुट्टी पर चला जाता है तो ए बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है बी अकेला, तो यहाँ पर जो सी की उत्पादन क्षमता
ए की क्षमता से दुगनी है, यानी कि जो सी की जो क्षमता है वो 3 गुना है। और यहाँ पर हमारे जो दे रखा हमने किसका, बी की हमारी 1 आ गई, बी की यहाँ पर 1 आ गई। यहाँ पर ये दिया है 1 एफिशिएंसी है, और इसकी यहाँ पर ये 3 है एफिशिएंसी, 3 गुना है, और इसकी 1 गुना है, 1:3 में। अब इसको हमें क्योंकि बनाना कितना है 2, ये 2 बनाना है इन सभी की क्षमता, क्योंकि 2 है तो इसमें हम क्या करें, 3 और 1 4 है, और 1 ही बनाना है इसको। फिर इन दोनों को 1 बनाना है तो क्या करेंगे, हमें ये 4 हो गया तो फिर हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर हमें 4 से डिवाइड कर दे, इसको हम प्लस कर देंगे तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अब इसमें पूछा क्या गया है कि यहाँ पर ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ए और बी की जो क्षमता आ जाएगी 4 एकम 4 है, 5/4 आ जाएगी। तो यहाँ पर ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया है ए प्लस बी, ये जो दिया गया है तो इसमें ए एंड बी टू जॉब बोथ टू लीव। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो यहाँ पर करें फटाफट सारे बच्चों कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया गया है ए प्लस यहाँ पर बी दिया है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये सी आ जाएगा यहाँ पर, ये क्योंकि यहाँ पर बी तो दिया है ये सी आएगा, और सी ए सी की यानी कि ये 1 हो जाएगी। अब आगे करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ए प्लस बी कितने टाइम में करेंगे ये हमें आंसर देना है। तो टाइम हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, तो टोटल वर्क हमारा 15 है, और इसकी जो क्षमता आ जाएगी ए बी की कितनी आ जाएगी 4 से, यानी कि 5 बटे, और यहाँ पे 4 आ जाएगी, 5 × 4 आ जाएगी। अब इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 5 3 15 और 4 3 12, यानी कि इसमें 12 जो हमारा आंसर, यानी कि 12 दिन आंसर आ जाए। ये इतने डे आंसर था और ये इतने दिन, तो यहाँ पे ये 12 दिन है, यानी कि आंसर हमारा ये पहले वाला इट मीन्स ए होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से आप समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर जो दिया क्वेश्चन नंबर 3, बी को एक कार्य पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक लगता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर और दोनों प्रत्येक ने अलग अलग 2 दिन काम होता, दो अलग अलग 2 काम किया होता, और एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को 12 घंटे में कर सकते हैं। तो बी को उस कार्य का 50% करने के लिए कितने घंटे लगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों जो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, किसी कार्य को वो एक साथ कार्य करते 12 घंटे लग रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो ए को जो लगेगा वो कितना लगेगा 12, और यहाँ पे प्लस ए यानी कुछ ज्यादा लगेगा, और यहाँ पे जो बी को जो लगेगा वो यहाँ पर जो लगेगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है 12 और ए प्लस यानी कि 10 ये ज्यादा लगेगा, यानी ए से 10 घंटे ज्यादा लगेगा। अब इसको अगर हम करते हैं तो इन दोनों का ये जो है हमारा ये 12 के बराबर होगा, यानी कि ये जो 12 है और ये बराबर रूट में, और यहाँ पर ए, और यहाँ पर जो दिया है ए प्लस, और यहाँ पर 10 ये, तो ये हमारा था। अब इसका हम स्क्वायर, क्योंकि इसको रूट को हटा देंगे, तो यहाँ पर हमारा 144 आ जाएगा, और ये ए, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए प्लस 10 के हो जाएगा। अब इसको हम ब्रेक कर दें, फैक्टर कर दें, और ऐसे कर दें जिनका डिफरेंस 2 है, तो हमारा कितना फैक्टर होगा 8 और 18, और दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये, और गैप कितना आ रहा है दोनों का 10, ठीक है। ऐसे फैक्टर कर देंगे। तो जब मैंने ये फैक्टर कर दिया तो यहाँ पर जो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर जो पूछा गया है बी उस कार्य का 50% कितने दिन, तो बी का कितना हमारा जो टाइम आ जाएगा, तो बी का टाइम कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू हमारी यहाँ पर 8 आ जाएगी। जब ए की वैल्यू 8 आ गई तो यहाँ टोटल कितने घंटे आ गए, 30 घंटे आ गए, यानी कि 30 घंटे जब ये आ गए हमारे। अब इसका जब ये टोटल काम को 30 घंटे में कर रहा है, तो इसमें से ये 50% काम को कितने दिन में करेगा, तो इसका हम हाफ कर देंगे,
हाफ कर देंगे 1/2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 डेज, इट मीन्स आंसर। तो हमारा जो इसका आंसर है प्यारे बच्चों कितना आएगा 15 डेज। तो इसका आंसर कौन सा होगा प्यारे बच्चों, यानी कि ये सी आंसर, ठीक है, सी यानी कि 15 आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगर ये सब नोट कर लेंगे, अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आप समझिए कि परीक्षा क्रैक करने के बहुत ही नजदीक है और आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको वैरायटी वाले क्वेश्चन प्रोवाइड हो रहे हैं, ना कि यहाँ पर टाइम वेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो 4 है, अब क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पर जो दिया गया है B+C किसी कार्य को करने में A+B से 50% समय अधिक लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो टाइम जो ले रहे हैं यहाँ पर B+C और यहाँ पर जो है इसका रेशियो ले लेंगे, यानी कि A+ और यहाँ पर B+C का रेशियो ले लिया। अब इसका रेशियो यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं, थोड़ा गैप दे देते हैं, यहाँ पर A+ और यहाँ पर B+C। तो ये कितना है हमारा, जो कितना यहाँ पर जो दिया गया है समय ले रहा 50%। तो 50% का तो आप सब जानते हैं प्यारे बच्चों 1/2 होता है। तो ये जो हमारा जो टाइम जो ले रहा है ये 2 टाइम ये ले रहा है और 1 ज्यादा ये ले रहा है, यानी कि 3 ले रहा है। बी और सी कितना 3, ये हमारा टाइम दिया है। और अगर हम टाइम का इन्वर्स करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी, यानी कि ये 3:2 में आ जाएगी। अब यहाँ पे जो दिया गया है न आगे जो चलते हैं इसमें, अब यहाँ तक हमने बना लिया। अब यहाँ पे ठीक है, यदि तीनों एक साथ कार्य को 450 रुपए में से 120 बी का हिस्सा है। अब यहाँ पे जो बी का जो हिस्सा है वो कितना है हमारे यहाँ, बी का हिस्सा लिख लीजिए और रेशियो बना दीजिए तीनों का, यानी A+B+C का रेशियो बना दीजिए, यानी कि रुपीज का जो रेशियो है वो बना देंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर 120 है और यहाँ पर हम रेशियो बनाएंगे तो हमारा 450 है। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और इसको कट कर देंगे 3 से, तो यहाँ पर 3 चौक 12 और यहाँ पे ये 15 आ जाएगा। अब ये जो 15 जो आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप ये चीज देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये एफिशिएंसी इसकी उल्टी हो जाएगी, यानी कि ये 2:3 हो जाएगी। सॉरी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब जो तीनों की जो यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी है 3 है, तो इसको भी जो एफिशिएंसी जो इनको जो पेमेंट मिलेगी 15 रुपए, तो एफिशिएंसी के अनुसार ही मिलेगी। तो ये भी कितनी बनाएंगे, सेम ही बनाएंगे। सेम करने के लिए इसमें कितने की मल्टीप्लाई करेंगे पूरे रेशियो में, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 15 हो जाएगा। और यहाँ पर जब आपका 15 हो गया तो यहाँ पर ये हमने बी की निकाल ली, तो यहाँ पर बी की एफिशिएंसी कितनी है, यानी कि 4 है। और यहाँ पर अगर हमें इन दोनों की जो एफिशिएंसी है B+C और A+B है, अगर इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो प्यारे बच्चों किसकी आ जाएगी, यानी कि A की एफिशिएंसी आ जाएगी। किसकी, A की एफिशिएंसी आ जाएगी, यानी कि BC को हटा दें और A बचेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 5। अब हमें A की एफिशिएंसी आ गई और B की जो एफिशिएंसी है हमने ये निकाल ली 4 है, और तो हमारी जो है B की और फिर C की कितनी होगी प्यारे बच्चों, क्योंकि टोटल 15 है, 15 में जो 5 4 लोग हटा देंगे तो कितना आएगा 6। तो इनकी ये एफिशिएंसी आ जाएगी सभी की। ये एफिशिएंसी अगर हमने निकाल ली तो अब हमारा काम आसान हो गया। अब तीनों इस काम को कितने दिन में करेंगे, यदि A+B से इतना 8/3 दिन अधिक लेता है, तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर 3 दिन अधिक लेता है। तो आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, इसमें करें फटाफट। तो इसको करना क्या है, इसमें
क्योंकि a प्लस बी जो दे रखा है यहाँ पर ये 2 की जो क्षमता है, यहाँ पर a प्लस बी की क्षमता और यहाँ पर तीनों की यानी कि a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितना है यहाँ पर जो दे रखी है। ठीक है, तो ये जो हमारा दे रखी है 9:5:5:4 हो जाएगी और यहाँ पर कितना है तीनों की 15 है। अगर इसको हम रेशियो में कर देंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा, तो इसको हम ठीक है तो ये उल्टा कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम उल्टा कर दें, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 9 हो जाएगा और इसका रेशियो कर देंगे तो यहाँ पर 3 पंजे 15 और 3 तिया 9 हो जाएगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ पे जो दिया गया है तो यहाँ पर तीनों पे करेंगे और a प्लस बी, तो ये जो दिया है डिफरेंस है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस हमारा कितना आया 2 यूनिट का डिफरेंस आया, यानी कि टाइम का डिफरेंस हमारे अनुसार 2 यूनिट है और क्वेश्चन में जो डिफरेंस दिया है 8 यानी कि 3 यूनिट है। तो यहाँ पर 1 यूनिट की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चे, यानी कि 4/3। तो हमारी 1 यूनिट की वैल्यू यानी कि 4/3 होगी। तो यहाँ पर हमारा 3 यूनिट है, तो यहाँ पर जो दिया गया है तो यहाँ पर तीनों इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो इसकी 3 यूनिट है। जब 1 यूनिट बराबर 4/3 है तो यहाँ पर 3, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 की, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4, यानी कि इसमें 4 दिन में करेंगे। तो इसमें जो हमारा आंसर है यानी कि ये पहला आंसर होगा 4, यानी कि ये आंसर होगा। तो यानी कि ये 4 डेज है, ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से अगर हम तो इसको हम शॉर्ट में कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको इसको समझना होगा। अगर आपकी समझ में आ जाएगा तभी हम सीधा एफिशिएंसी के आधार पर हम इनको यानी कि निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इसको और भी शॉर्ट करके, क्योंकि आपको समझाना है इसलिए मैंने थोड़ा सा ठीक है समझाने की दृष्टि से किया है, तो इसको मैं एफिशिएंसी के बेस पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि सभी छात्रों को इस तरह की क्वालिटी और वैरायटी के क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में क्रैक कराने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।